क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने पहले वहां पर समझाया था, मतलब एक्स इजिकल टू थ्री करने के लिए दो सिस्टम होता है, एक होता है लेफ्ट साइड में सिस्टम, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट वाला सिस्टम, और एक होता है राइट हैंड साइड वाला सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एट क्या लेके काम करे, कौन सा पॉइंट में काम करे, थ्री लेके काम करे, तो एट एक्स इजिकल टू थ्री लेके काम कर रहे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग पहले काम कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, ये जो थ्री पावर में माइनस है ना, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस एच हो जाएगा। हमेशा याद रखना कैसे लिखना, कैसे लिखना पड़ता है, थ्री माइनस, क्योंकि हमेशा एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, जीरो हो, थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, हंड्रेड हो, थाउजेंड हो, कुछ भी हो, हमेशा एच टेंस टू जीरो लिखना है। यहाँ पर हमेशा एच टेंस टू क्या लिखना है, जीरो लिखना है। एक्स का वैल्यू कोई भी होने दो, लेकिन एच टेंस टू हमेशा क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो एफ ब्रैकेट है थ्री माइनस एच। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जो पावर का जो माइनस है ना, ये माइनस मिडिल में आएगा, ये याद रखना ध्यान से, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में आ जाएगा, समझे। तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच, अच्छा ये एफ नहीं होगा अभी, जो ये थ्री माइनस एच है ना, वो फंक्शन के एक्स के अंदर बिठा दो, मतलब इस एक्स के अंदर बिठाने से एक्स के अंदर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो एक्स के अंदर क्या बिठाना है, थ्री माइनस एच बिठाना है, तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ थ्री माइनस एच माइनस थ्री। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, फंक्शन अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ थ्री माइनस एच माइनस थ्री। तो एच का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अभी यहाँ पर जीरो बिठा दो। जब तुम जीरो बिठा दोगे ना, तो लिमिट नहीं लिख पाओगे, तो थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री, तो मॉड्यूलस ऑफ थ्री माइनस थ्री, मॉड्यूलस ऑफ थ्री तो थ्री होता है, तो थ्री माइनस थ्री आंसर हो गया जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है जीरो। अभी चलो राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट तो कैसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव, क्योंकि राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर में पॉजिटिव देना है, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने बोला था ना, एक्स का वैल्यू राम शाम जदू मधु जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एच हमेशा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड लाइन में एच टेंस टू जीरो हमेशा लिखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री पावर में प्लस है ना, ये मिडिल पे आ जाएगा, और ये से सामने एच है ना, तो यहाँ पर लिख देना है एच। ठीक है, ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अभी जो एक्स के अंदर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या था, ये फंक्शन दोबारा तुम साइड में, ये साइड वर्क तुम कर लेना, और मतलब डायरेक्टली बैठा पा रहे हो तो डायरेक्टली बैठा देना, कोई फर्क नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्स के अंदर तुम थ्री प्लस एच बिठा रहे हो, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ थ्री प्लस एच माइनस थ्री, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ थ्री प्लस एच माइनस थ्री। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर बिठाया, तो एच का वैल्यू जीरो बिठा दो, तो मॉड्यूलस ऑफ थ्री माइनस जीरो, तो मॉड्यूलस ऑफ थ्री मतलब थ्री माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड का वैल्यू जीरो है और राइट हैंड का वैल्यू भी जीरो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो आया, मतलब एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट कितने में, एट एक्सएल टू क्या लेके काम किया, थ्री लेके काम किया, तो एट एक्सएल टू थ्री। तो बोला था ना इसका वैल्यू फाइंड करने का है, तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया जीरो, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम आया, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो जीरो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन दिया, अभी यहाँ पर कितने फंक्शन ने दिया है, दो फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो बोला था क्या, शो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, तो क्या लेके काम करने के लिए बोला, एट एक्स इजिकल टू वन लेके काम करने के लिए बोला, एट एक्स इजिकल टू वन, तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन लेके काम करने के लिए बोला, तो वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में नेगेटिव होता है, तो पावर में नेगेटिव सिंबल दे देना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू कोई भी हो, कुछ भी हो, एच हमेशा जीरो लिखना है, तो एफ ऑफ वन पावर में माइनस था तो मिडिल में हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तुम वन नेगेटिव लेके काम कर रहे हो, मतलब वन से एक्स छोटा होना चाहिए, मतलब देखो वेरिएबल तो एक्स है ना, तो एक्स छोटा होना चाहिए, किससे, वन से एक्स छोटा होना चाहिए,
ठीक है, वन नेगेटिव मतलब वन से छोटा होना चाहिए, कौन, एक्स छोटा होना है, तो वन से एक्स छोटा है, यहाँ पर देखो वन से एक्स छोटा है ना, मतलब ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स के अंदर क्या बिठाना है, एक्स के अंदर वन माइनस एच बिठाना है, एक्स के अंदर क्या बिठाना है, वन माइनस एच, तो यहाँ पर तुम यहाँ पर अलग करके मतलब ग्राफ में बैठा बैठा के चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ये आता है तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ लिख दो वन प्लस वन माइनस एच होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में रखो, एच का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर बिठा दो जीरो, वन प्लस वन माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन स्क्वायर, मतलब आता है टू। ठीक है, तो चलो हर बार राइट हैंड लिमिट भी काम कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चेक करने के लिए अच्छा ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। ओके ठीक है, चलो लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में वन टेंस टू एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस है ना, तो यहाँ पर लिखना है वन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये जो फंक्शन है ना, देखो अभी तुमने पहले तो वन नेगेटिव मतलब एक्स छोटा हुआ था ना, वन नेगेटिव मतलब एक्स छोटा हुआ था वन से, अभी वन पॉजिटिव मतलब एक्स बड़ा होगा, वन पॉजिटिव मतलब एक वन से बड़ा कौन होगा, एक्स बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा एक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब वन से एक्स बड़ा होना चाहिए, देखो यहाँ पर है, तो राइट हैंड के लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, टू माइनस एक्स, मतलब इसके लिए होगा फंक्शन टू माइनस एक्स, टू माइनस सॉरी यहाँ पर मैंने टू एक्स लिख दिया। अच्छा, तो अभी फंक्शन है वन प्लस एक्स, तो एक्स के अंदर वन प्लस एच, तो यहाँ पर टू माइनस एक्स के जगह पर वन प्लस एच बिठा दो, तो यहाँ पर पूरा फंक्शन ये लेके आ जाओ, यहाँ पर टू माइनस वन प्लस एच सेकेंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर एच का वैल्यू जीरो बिठाने से टू माइनस वन प्लस जीरो, तो कैलकुलेशन टू माइनस वन, तो टू माइनस वन तो वन आता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू टू आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट का वैल्यू वन आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एट कौन से में, एट एक्सएल टू वन में एग्जिस्ट नहीं किया, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन दिया है, तो क्या बोला, लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा, एंड देन ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट होगा, और क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन से के लेके क्या लेके काम करने के लिए बोला, देखो एक्स टेंस टू टू दिया, मतलब टू लेके काम करना है, लेट नहीं, एट एक्स इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट लेफ्ट में टू नेगेटिव होगा एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सांप बेंग हाथी घोड़ा जो कुछ भी है, तो हमेशा तुमको यहाँ पर क्या लिखना है, एच टेंस टू जीरो लिखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ यहाँ पर टू माइनस, तो टू माइनस ये सामने एच है तो देख के एच लिख देना है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अभी टू नेगेटिव है ना, तो टू नेगेटिव मतलब टू से छोटा होना चाहिए, कौन, एक्स, ए फंक्शन, तो दिस वैल्यू फोर एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पर फोर एक्स के अंदर टू माइनस एच बैठेगा माइनस फाइव। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है तो साइड में लिख के या वैल्यू बिठा के यहाँ पर बिठा देना। ठीक है, तो एच टेंस टू जीरो यहाँ पर बिठा दो, तो टू माइनस जीरो माइनस फाइव, तो एट माइनस फाइव मतलब आंसर आया थ्री, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अभी टू प्लस एच कहाँ पर बिठाएगा, टू पॉजिटिव लेके काम कर रहे हो, मतलब फंक्शन टू से बड़ा होगा, एक्स टू से बड़ा होगा, कौन से में, एक्स माइनस है, तो एक्स के अंदर टू प्लस एच माइनस है। ठीक है, तो अभी एच का वैल्यू जीरो बिठा दो, तो टू प्लस जीरो माइनस है, तो क्या हो गया, टू माइनस ए हो गया। ठीक है, तो उन लोगों ने बोला ये एग्जिस्ट ही होगा, ये उन लोगों ने बोला ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तब तुमको क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, उन लोगों ने बोल के दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, ये एग्जिस्ट होगा क्या नहीं होगा ये उन लोगों ने बोल के दिया, तो लिखो
एफ ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 f of x is exist f of x is exists at x is equal to 2 therefore left hand limit is equal to right hand limit ओके तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 3 एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है 2 माइनस ए तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 2 माइनस ए तो देन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ए तो देन 1 इज इक्वल टू माइनस ए तो ए इज इक्वल टू -1 मतलब ए का वैल्यू क्या आया -1 आया यही तो आंसर है इसका समझे क्या नहीं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट तो अभी देखो हम लोग एलजेब्रिक लिमिट करेंगे तो एलजेब्रिक लिमिट के पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ठीक है तो पहले पहले क्या करना है जानते हो पहले चेक करना है जो x का जो वैल्यू है ना यहाँ पर x टेंस टू 3 लिखा हुआ है ना तो x का वैल्यू यहाँ पर नीचे बिठा के देखो जीरो आता है क्या नहीं जीरो नहीं आता है नीचे जीरो नहीं आता है ना तो नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्टली x का वैल्यू जो 3 है तुम डायरेक्टली यहाँ पर 3 बिठा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 3 वहाँ पर बिठा दो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और यहाँ पर 3 माइनस 2 ऊपर में जीरो आए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए ओके और जब तुम वैल्यू बिठा दोगे तो यहाँ पर लिमिट तुम लिख नहीं सकते हो तो यहाँ पर लिमिट तुमको हटाना पड़ेगा तो ऊपर में क्या आता है 9 माइनस 12 और यहाँ पर आता है 1 ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा -3 तो इसका आंसर है -3 तो अभी सेकंड क्वेश्चन चेक करके देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में बोला ये जो लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ठीक है तुम ये जो 3 है ना x का वैल्यू जो 3 है 3 यहाँ पर बिठा के देखो नीचे क्या आता है जीरो आ जाता है तो तुम डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं बिठा सकते हो तो हम लोग उस दिन फॉर्मूला लिखाया था क्या फॉर्मूला लिखाया था मतलब लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए ऐसा फॉर्मेट होगा तो रिजल्ट क्या होना चाहिए रिजल्ट हमेशा n इंटू ये नहीं वन नहीं n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 ठीक है ये फॉर्मूला होना चाहिए ये फॉर्मूला होना चाहिए ना ठीक है तो देखो ये और ये थोड़ा सा सिमिलर है ना तो मतलब देखो x के पावर में जो पावर जो है वो a के पावर में सेम पावर होना चाहिए तो हम ही थोड़ा इसको अरेंज जब करूँगा ना तो लिमिट x टेंस टू 3 यहाँ पर x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 रहने दो और 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 टू द पावर 4 तो 81 आता है और नीचे में x माइनस 3 इसके जैसा आया ना x माइनस से और यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 एन ए मतलब 3 है ना तो फॉर्मूला तुम क्या लिख सकते हो एन एन मतलब 4 तो 4 इंटू ए मतलब 3 एन माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 क्यूब ठीक है ना तो 4 इंटू 27 ठीक है ना टू और 10 108 इसका आंसर है इसको तुम एल हॉस्पिटल थ्योरम से भी कर सकते हो एल हॉस्पिटल थ्योरम से भी तुम कर सकते हो कैसे देखो लिमिट x टेंस टू 3 लिखा है यहाँ पर लिखा है x टू द पावर 4 माइनस 81 बाई x माइनस 3 तो नीचे बिठाने से 3 बिठाने से क्या आता है नीचे जीरो आता है और ऊपर में भी जीरो आता है तो 0/0 मेथड आता है ना तो 0/0 मेथड है तो तुम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से कर सकते हो तो इसको x टू पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे मतलब इसको सिंगल डेरिवेटिव करना है और नीचे का भी सिंगल डेरिवेटिव करना है तो x टू पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू एक्स क्यूब और 81 तो जीरो हो जाता है और नीचे इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो इतना तक है तो अभी तो नीचे तो जीरो नहीं आएगा ना ये x का वैल्यू यहाँ पर बिठाने से नीचे तो जीरो नहीं आएगा तो तुम डायरेक्टली वैल्यू बिठा सकते हो 4 इंटू एक्स के जगह पर 3 बिठा सकते हो 3 के बाद नीचे 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है तो 4 इंटू 27 4 इंटू 27 मतलब 108 देखो ना दोनों का सेम रिजल्ट आया तुम डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से करो और एल हॉस्पिटल मेथड से करो बात एक ही होता है समझेगा नहीं ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद हम लोग देख लेंगे ओके ठीक है तो चलो
थ्री नंबर क्वेश्चन क्या बोला, थ्री नंबर क्वेश्चन ने बोला लिमिट लिमिट एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 और नीचे x माइनस 8। तो पहले नॉर्मल फॉर्मूला सिस्टम से करते हैं। एल्जेब्रिक लिमिट के अंदर जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट्स सेम टू सेम x टेंस टू ए, ऊपर में x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए होने से क्या होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला सिस्टम से पहले करते हैं, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2, तुम देखो यहाँ पर x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5 और 32 को तुम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो, और यहाँ पर x क्यूब और 8 को तुम 2 क्यूब लिख सकते हो। तो एक काम करो, न्यूमेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करो और डिनोमीटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड करो। तो मैंने x माइनस 2 ही क्यों लिया, x माइनस 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर x के पावर 5 और 2 के पावर में 5, मतलब x भी है और 2 भी है, तो इसलिए मैंने x माइनस 2 से ऊपर में डिवाइड किया। नीचे में तो सेम ही है, पावर अलग अलग है, लेकिन x और x माइनस 2 है ना, तो इसीलिए। तो हम लोग उस दिन एक सिस्टम दिखाया था ना, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स होने से लिमिट एफ एक्स के साथ भी जाता है और जी एक्स के साथ भी जाता है। ठीक है, तो इसको भी तुम ऐसे फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट को एक बार इस साथ लेके जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस 2, और नीचे भी तो सेम ही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ऊपर में फॉर्मूला आता है 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, नीचे भी आता है 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1। तो कैलकुलेशन करोगे तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 और नीचे आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने से क्या आता है देखो, 5 इंटू 2 प्लस 2 तो 2 स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर, ऊपर से 2 स्क्वायर काटने से सिर्फ ऊपर में 2 स्क्वायर रहेगा, 2 स्क्वायर ये तो काट गया, और ये पर 2 स्क्वायर रह गया, तो ऊपर में 5 है और 2 स्क्वायर 4 और नीचे 3, मतलब कोर 20 और 3 20/3 इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में किया, तो एल हॉस्पिटल सिस्टम से करूँगा तो कैसे होगा, तो एल हॉस्पिटल सिस्टम भी देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद। चलो 3 नंबर एल हॉस्पिटल सिस्टम से कर रहा हूँ। तो लिमिट देख एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ से यहाँ पर नीचे 2 बिठाने से 0 आता है, और ऊपर में भी 2 बिठाने से 0 आता है, 0/0 फॉर्मेट। तो तुम एल हॉस्पिटल कर सकते हो, तो ऊपर का डेरिवेटिव करो, एक्स के रेस्पेक्ट से इसको डेरिवेटिव करो, तो 5 को डेरिवेटिव करने से एक्स टू 5 को डेरिवेटिव करने से 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 और 32 का डेरिवेटिव 0 होगा, और इस क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको काटने से सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा ठीक है ना, क्योंकि और नीचे तो कोई नहीं है, नीचे देखो और कोई नहीं वैल्यू, मतलब कांस्टेंट आ गया, मतलब एल हॉस्पिटल आर यूज नहीं होगा, तो डायरेक्टली तुम ऊपर में जो एक्स है वो एक्स के अंदर 2 बिठा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम 2 स्क्वायर बिठा दो, तो 5/3 और यहाँ पर 4, तो ये क्या आएगा 20/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट में तुम फ़ोन नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ोन नंबर तुम करोगे तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू ये जो है यहाँ पर बिठाने से क्या आएगा, नीचे 0 ऊपर में भी 0 आ गया। तो एल हॉस्पिटल मेथड से कर रहे हो तो ऊपर का डेरिवेटिव 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1 और नीचे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और लिमिट रह जाएगा। तो और एल हॉस्पिटल तो यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि नीचे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर बिठा सकते हो, तो 5/2 इंटू ए टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो इसको तुम लिख सकते हो 5/2 इंटू ए इंटू रूट ए। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और तुम एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कर रहे हो तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ए टू द पावर 5/2 माइनस 1, तो यहाँ पर 5/2 इंटू ए टू द पावर 3/2, मतलब 5/2 इंटू ए इंटू रूट ए, ये भी इसका आंसर है। समझे क्या नहीं, ओके ठीक है। तो चलो उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है लिमिट एच टेंस टू 0 और रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स
डिवाइडेड बाय एज। तो ऐसा कैसे होगा, इस सिस्टम कैसे करते हैं, तुम नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कर रहे हो तो कैसे करना है। एल्जेब्रिक फॉर्मेट देखो, एलिमेंट पे ना स्कूल में वगैरह में जो मतलब सिस्टम होता है तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ही काम चलता है, लेकिन वो जो एल हॉस्पिटल रूल है ना, ये एंट्रेंस में यूज़ करना है, मतलब शॉर्टकट हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो स्कूल में वगैरह ये जो एल्जेब्रिक फार्मूला है इसमें यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कोई कोई सर ये काट देता है वो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने से, बोलता है क्या एल हॉस्पिटल रूल तो यहाँ पर नहीं है, तुम लोग एल हॉस्पिटल रूल क्यों यूज़ कर रहे हो। तो ये एंट्रेंस के लिए एल हॉस्पिटल होता है, नॉर्मल जो स्कूल लेवल का होता है ना, बोर्ड्स लेवल का होता है, तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में काम करना पड़ता है। तो ठीक है, ओके, ऊपर का तुम ये कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर का वैल्यू रेशनलाइज कर सकते हो क्योंकि रूट है। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस सिस्टम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो करो, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो ऊपर में तुम जब इसको रेस मैंने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। और नीचे जैसे ऐसे ही रहने दो, नीचे कोई चेंज मत क्या करो, ठीक है, जैसे ऐसे रहने दो। ओके, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ऊपर ऊपर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट हट गया तो एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पर भी एक्स तो यहाँ पर एच, तो रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ए एक्स 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 एंड एक्स काट गया तो एच रहता है, नीचे भी एच रहता है, तो रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पर एच एंड एच काट गया तो एच का जो वैल्यू है वो वहाँ पर बिठा दो, तो अभी तो नीचे जीरो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए तुम डायरेक्टली वैल्यू बिठा सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 4, ऊपर लिखा है 3 माइनस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स, नीचे भी 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये है सिस्टम इसका। तो 4 बिटाने से नीचे भी जीरो आता है, 4 बिटाने से ऊपर में भी जीरो आता है, 0/0 मतलब एल हॉस्पिटल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एल हॉस्पिटल से बिना कैसे करते हैं, तो ऊपर जो वैल्यू है उसका रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज मतलब हाँ, मतलब ऑपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करना, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 प्लस 5 प्लस एक्स। तो इसका भी हमें थोड़ा यहाँ पर जगह छोड़ के इसका यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स, क्योंकि उसको ऊपर में भी लिखना पड़ता है नीचे भी लिखना पड़ता है, क्योंकि नीचे का तो देखो नीचे भी रूट है तो इसका भी तो रेशनलाइज करना है ना, इसका भी रेशनलाइज करना है। चल ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ पाओगे। मैंने ऊपर का क्या है, अभी नीचे का रेशनलाइज करेंगे, तो नीचे का क्या है 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स। ओके, तो एक बार प्लस से और लिखना है, तो मैंने प्लस से लिखा, ऊपर में भी प्लस से लिखना पड़ेगा 1 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स। आया समझ में, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 4, ये देखो ये दोनों में क्या आता है, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे में भी 1 स्क्वायर माइनस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर है 3 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आता है, यहाँ पर देखो, अच्छा इसको थोड़ा चेंज छोटा कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 4, तो यहाँ पर आता है 9, स्क्वायर रूट हट गया तो 5 माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, तो 1 माइनस 5 और माइनस प्लस एक्स, ये है। तो रूट जगह जैसे है ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ मत करो, यहाँ पर भी सेम। अच्छा यहाँ पर रूट नहीं होगा, मैंने एक्स 1 के ऊपर रूट दे दिया था, 1 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो ऊपर में अभी कैलकुलेशन करना है तुमको। ठीक है, चलो, तो लिमिट एक्स टेंस टू 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स, यहाँ पर आता है 1 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा -4 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्लस रूट अंडर ऑफ 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ये हो जाएगा 4,
यहाँ से तुम एक काम करो, 4 - x जैसे ऐसे रहने दो, और यहाँ पर 1 + √5 - x। ओके, यहाँ से तुम 4 - कॉमन ले सकते हो, तो 4 - x, और यहाँ पर है 3 + √5 + x। ओके, तो ये देन एन काट हो गया। तो अभी जो x का वैल्यू जो 4 है ना, ऊपर में तुम 4 बिठा सकते हो, तो 1 + √5 - 4, और नीचे माइनस पहले से ही है, देखो क्योंकि सामने मैंने माइनस कॉमन लिया था ना। ओके, तो 3 + √5 + 4। ओके, तो अभी कैलकुलेशन करने से ऊपर में आता है 1 + √1, और यहाँ पर आता है -3 + 9 हो गया। तो √1 तो 1 ही होता है, और यहाँ पर -3, और यहाँ पर आ गया 3। तो ऊपर में आता है 2, और नीचे आता है 2 × 3, क्योंकि 3 दो बार है तो 2 टाइम्स, तो 2 × 3, तो 2 × 2 कैंसिल, तो आ गया -1/3। ये हो गया इसका आंसर। समझे? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला लिमिट x टेंस टू 0 e⁻² + x माइनस e², और यहाँ पर x। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिखा था। कौन सा वाला फॉर्मूला? देखो, फॉर्मूला था ऐसा, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1/x देन रिजल्ट इज 1। ये फॉर्मूला था। ओके, तो ये जो फंक्शन है ना, ऊपर में न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना, इसको e⁻² + x, तो e⁻²x2 + x को तुम क्या लिख सकते हो? e⁻² एंड इंटू e⁻x, क्योंकि हम लोग जानते हैं x⁻² + 3 रहने से हम लोग x² इंटू एक्स को मतलब इंटू फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों, बेस एक है, और देखो और पावर में प्लस है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, -e² और नीचे x है। तो ऊपर से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ना, तो स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या रहता है? e⁻x -1 और नीचे x। तो स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1/x, तो e² तो स्क्वायर रहेगा, और इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सिस्टम, जो सिस्टम में करा रहा हूँ, ये सिस्टम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 4, यहाँ पर लिखा है e⁻x -e⁻4 और बाई x -4। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ये जो x -4 है ना, इसको कुछ ले लेता हूँ। लेट x -4 = मैंने ले लिया z। तो व्हेन यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंस टू 4 है, मतलब x का वैल्यू जब तुम 4 बिठाओगे, मतलब यहाँ पर 4 बिठाओगे, तब z का वैल्यू क्या आएगा? मतलब z टेंस टू क्या होगा? मतलब z का वैल्यू मीन्स टेंस टू दिस वैल्यू, x टेंस टू 4, मतलब यहाँ पर 4 - 4 तो 0 आता है ना z का वैल्यू, तो ये लिखना है z टेंस टू 0। देयरफॉर लिमिट, जहाँ पर x टेंस टू 4 था, क्यों मैंने z में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? लिमिट को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को के फंक्शन के अंदर भी मैं चेंज कर रहा हूँ ना z से, तो इसीलिए। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 4 लिखा है, तो यहाँ पर लिख देना अभी z टेंस टू 0, एंड x -4 को मैंने क्या लिया था? z लिया था, तो x -4 के जगह पर z लेना है e⁻। यहाँ पर देखो ऊपर में x था ना, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। x = क्या होगा? और z+4 होगा, तो x के अंदर लिखना है z+4। सबको मैंने z से ट्रांसफर कर दिया, ये e⁻4 जैसे ऐसे ही रहने दो। लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा e⁻z इंटू e⁻4 माइनस e⁻4/z है। तो लिमिट z टेंस टू 0 e⁻4 कॉमन लेना है, तो e⁻z -1/z, तो e⁻4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा e⁻z -1/z, तो e⁻z इंटू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻z। ठीक है, सॉरी e⁻z क्या बोल रहा हूँ, e⁻4 है, 4 यहाँ पर तो 4 था, तो e⁻4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻3x -e⁻2x डिवाइडेड बाई x। इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आएंगे। कौन सा वाला फॉर्मेट? लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x -1/x। x ही तो था, हाँ x ही था, तो इसका आंसर होता है 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर थ्री एक्स है ना, ई टू द पावर थ्री एक्स लिखो, माइनस वन लिखो। ओके, तो माइनस वन एक्स्ट्रा लिखा ना, तो प्लस वन कर दो, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो ई टू द पावर टू एक्स जैसा ऐसे रहने दो, ई टू आर एक्स को जैसा ऐसे रहने दो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स माइनस वन जैसे ऐसे रहने दो, और ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसको पहले लिखो और प्लस वन को बाद में लिख लेना है। ठीक है, तो माइनस ई टू द पावर टू एक्स को पहले लिख रहा हूँ और प्लस वन, मतलब इस सिस्टम से इसको पहले लिखता हूँ, उसको बाद में लिखता हूँ, और नीचे एक्स जैसे ऐसे रहने दो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस को मूल लो, तो ई टू द पावर टू एक्स, तो जो माइनस था वो हो गया प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ओके, तो उसका थोड़ा अलग अलग कर लो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन को एक साथ रख रहा हूँ, और ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन इसको एक साथ रख रहा हूँ, और नीचे एक्स है, तो अलग अलग करके सेपरेशन करोगे तो क्या बनता है देखो। सेपरेशन कर रहे हो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, एंड माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, थ्री है, तो यहाँ पर थ्री देके यहाँ पर थ्री दे दो, और यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू देके यहाँ पर टू दे दो। तो देयरफॉर वन इंटू थ्री माइनस वन इंटू टू, तो थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू वन होता है। ये हो गया इसका आंसर, समझे का नहीं? हाँ, हो गया। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन दे तो यहाँ पर प्लस भी वन देना चाहिए, ए टू द पावर माइनस एक्स और नीचे एक्स है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर ए टू द पावर एक्स माइनस वन, और यहाँ से एक अच्छा माइनस ए टू द माइनस एक्स और प्लस वन, सम यहाँ पीछे लिखना है एक्स, तो उसको सेपरेशन कर देना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन लेना से ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। ओके, उसको अभी सेपरेशन करो, सेपरेशन देखो यहाँ पर कर रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर ई टू द पावर ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। ओके, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो वन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा कैसे चेंज करना है देखो, ये जो प्लस है ना, ये जो माइनस है ना, इसको प्लस बना के ये जो माइनस है वो नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाना है। अभी एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि यह पावर में माइनस एक्स तो ये पर माइनस एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस देके मैंने माइनस लेके गया। बात तो एक ही होता है, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाता है ना। तो अभी इसका वैल्यू वन है, तो वन प्लस वन है, तो वन वन प्लस वन तो टू हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्मेट में, मतलब बोर्ड लेवल में तुम 11 में कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, एग्जाम हॉल में कर रहे हो, तो एल हॉस्पिटल से करोगे तो काट हो सकता है, मतलब कोई कोई टीचर तो काट देता है। लेकिन अभी एल्जेब्रिक फॉर्मेट में करोगे ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये सिस्टम। ठीक है, तो मैं कैसे करते हैं ये बोल के देता हूँ। 3x प्लस वन, देखो तो एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे करोगे तो देखो, वन बिठाने से नीचे वन बिठाने से जीरो आता है, और ऊपर में भी बिठाने से जीरो आता है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में डायरेक्टली तुम ऊपर में डेरिवेटिव कर सकते हो, और नीचे में भी डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, तो बट एल्जेब्रिक फॉर्मेट में हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे होगा, क्योंकि पहले वो जो ऊपर का जो वैल्यू है ना, उसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स टू द पावर फोर, अच्छा इसको हटा देता हूँ, एक्स टू द पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ओके, एक्स टू द पावर फोर को मैंने कुछ ले लेता हूँ, लेट एक्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर को मैंने ले लिया जेड, तो एक्स टू द पावर फोर मतलब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर मतलब जेड होता है, तो जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, तो इसको मिडिल टर्म करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस जेड प्लस टू होता है। तो यहाँ से जेड कॉमन लेने से तो जेड माइनस टू आता है,
और यहाँ से -1 कॉमन लेने से z-2 आता है। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो z-2 और यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि -1 कॉमन लिया ना तो z-1। तो z मतलब होता है, देखो z मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर -2 जैसे ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत किया करो। और एक्स स्क्वायर -1 को तुम एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर मतलब x-1 और x+1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो x-1 और x+1, ठीक है, समझे। ओके, तो मतलब ये ऊपर वाले का मतलब ऐसे इंटू फॉर्मेट में आया। अभी ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर को मैंने ऐसा लिखेंगे, तो x³ -5x² +3x+1। ओके ओके। अच्छा, तो ये तो जीरो मेथड सिस्टम है। जीरो मेथड सिस्टम पहले चेक करो एक्स का वैल्यू क्या बिठाने से जीरो आता है, मतलब पूरा आइटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या बिठाने से पूरा आइटम जीरो होता है, तो पहले चेक करो वहाँ जीरो से। तो जीरो बिठाते हो, जीरो जीरो जीरो, नहीं वन रह जाता है। तो अभी वन बिठा के चेक करो, 1 - 5, 1 - 5 +3, मतलब +3 और यहाँ पर 1 तो हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 5 -5, हाँ कटता है, मतलब जीरो हो जाता है। तो एक्स का वैल्यू 1 बिठाने से ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक्स इजिकल टू 1 बिठाया, तो 1 को इस साइड में लेकर आओगे तो x-1 इजिकल टू जीरो है ना। मतलब ये जो x-1 है ना, इस x-1 से इसको डिवाइड करना है, ये पूरा इक्वेशन को डिवाइड करना है, ये होता है जीरो मेथड। तो x³ -5x² +3x+1 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x-1 से डिवाइड करना है। तो अभी चेक करो इस x के साथ क्या इंटू, एक्स के साथ क्या इंटू करने से x³ आता है, एक्स के साथ x² इंटू करने से, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर करने से तो x³ मिलता है ना। तो x के साथ क्या इंटू करने से x³ मिलेगा, x² इंटू करने से मिलेगा। तो x² इंटू x, तो x³ होता है, इसके नीचे लिख दो। और उसके बाद प्लस से माइनस से माइनस x² x² इंटू 1, तो x² ही होता है, तो x² लिख दिया। तो अभी ये यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x³ एंड x³ काट हो गया। -5x² से +x² जाने के बाद -4x² +3x+1 हो जाएगा, ठीक है। अभी चेक करना है, अभी क्या चेक करना है, देखो यहाँ पर क्या है -4x², तो इस x के साथ क्या इंटू करने से -4x² आएगा, x के साथ क्या इंटू करने से -4x² आएगा, -4x इंटू करने से -4x² आएगा। तो यहाँ पर लिखना है -4x, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, तो तुम तो काट सकते हो, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करो, प्लस से माइनस x² इंटू 4x, तो हो गया अच्छा यहाँ पर तो 4x² रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 4x², तो माइनस से प्लस 4x हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये काट गया। -4x से 3x जाने के बाद -x रहता है और +1 रहता है। एक्स के साथ क्या इंटू करने से -x आएगा, -1 इंटू करने से, तो -1 लिखो यहाँ पर, -1 इंटू एक्स, तो -x आता है और माइनस से +1 आता है, तो पूरा काट जाता है, तो रिजल्ट आता है जीरो। मतलब x-1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x-1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x² -4x-1 आया है ना, ठीक है, समझे क्या नहीं। ओके, तो अभी यहाँ पर तुम अलग करके तुम बिठा सकते हो। अच्छा, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो और अच्छे तरह से समझ पाओगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैल्यू बिठा सकते हैं हम लोग, हाँ, तो वैल्यू रखें, ठीक है। लिमिट एक्सटेंस टू 1, मतलब इस लाइन के बाद इस लाइन आता है, इस लाइन के बाद इस लाइन आएगा। ओके, तो x² -3x² +2 के जगह पर तुम ये वाला पार्ट लिख सकते हो। तो क्या है, x² -2 x-1 और x+1, और नीचे इसका वैल्यू क्या आता है लास्ट में, ये आता है। तो x-1 x² -4x-1, तो x-1 कैंसिल, x का जो वैल्यू है वो नीचे बिठा सकते हो, 1 -4 -1, ऊपर भी तुम बिठा सकते हो 1 -2, तो यहाँ पर आता है 1+1।
तो कैलकुलेशन करने से -2 आता है, और यहाँ पर आता है यहाँ पर क्या आता है, 1 और 1 तक काट गया तो -4 आता है, तो माइनस माइनस काट गया, 2 से 4 को डिवाइड करने से 1/2, मतलब इसका आंसर 1/2। ठीक है, ये तो क्या हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्मेट से क्या, अभी तुम ये सिस्टम से करोगे, मतलब इसको क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे तो कैसे होगा, एल हॉस्पिटल सिस्टम से करोगे ना तो जल्दी फटाफट से हो जाएगा ये सिस्टम। ओके, तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। ओके, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ओके, एल हॉस्पिटल सिस्टम से तो x का वैल्यू 1 बिठाने से, x का वैल्यू 1 बिठाने से नीचे क्या आता है, जीरो अच्छा एक यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे जीरो आता है और ऊपर में भी क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो तुम ऊपर में के अलग करके, ऊपर को न्यूमरेटर को अलग करके डेरिवेटिव कर सकते हो। इसको डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आता है, और इसको डेरिवेटिव करोगे तो 3 × 2x आएगा, और नीचे का डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा, और इसका डेरिवेटिव होगा 5×2 = 10x + 3। ठीक है, और अब भी जीरो बिठाओगे, सॉरी यहाँ पर तो जीरो था नहीं, यहाँ पर तो 1 था, सॉरी मेरे गलत हो गया, मेरा 1 था। तो पहले अभी चेक करो, दोबारा चेक करो, x का वैल्यू 1 यहाँ पर बिठा के चेक करो क्या आता है, देखो 4 - 6, और यहाँ पर आता है 3, 1 बिठाने से 3, नहीं हाँ, नीचे जीरो नहीं आता है, ऊपर में भी जीरो नहीं आता है, नीचे भी जीरो नहीं आता है, तो बिठा सकते हो। तो 4 आया और 6 आएगा ऊपर, और यहाँ पर आएगा 3 - 10 + 3 आ जाएगा। तो ऊपर में आता है -2, और नीचे क्या आता है 3 + 3, यहाँ पर आता है 9 और 6 आता है, और यहाँ पर 6 और -10 तो आता है -4। तो माइनस से कैंसिल, और 2 से डिवाइड करने से 1/2 इसका आंसर है। मतलब एल हॉस्पिटल से डायरेक्टली 4 लाइन पे हो जाता है, लेकिन वो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में करोगे तो इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, ओके, चलो ठीक है। तो एल्जेब्रिक ही इतना तक ही था सिस्टम सब। मतलब मैं होप कर सकते हो तुम लोग समझ गए, और नहीं समझे तो है कमेंट बॉक्स है, तुम बोल दो, तो मैं जो जो जिसका प्रॉब्लम है मैं दोबारा समझा के एक वीडियो और बनाऊंगा। अभी अभी देखते हैं वो ट्रिकोनोमेट्रिक वाला सिस्टम कैसा होता है। तो ट्रिकोनोमेट्रिक का जो लिमिट है वो चेक कर लेते हैं। वो अभी जो हम लोग करेंगे वो ट्रिकोनोमेट्रिक लिमिट। तो ट्रिकोनोमेट्रिक लिमिट करने के लिए उसका भी फॉर्मूला भी ज़रूरी है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स, मतलब इस जो एंगल होगा ना उसका सेम टू सेम नीचे होगा, तो अब जाके रिजल्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है, समझो साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर नीचे भी x² है, तो अब जाके भी रिजल्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में सिर्फ साइन का फॉर्मूला है और टेन का भी फॉर्मूला है, और किसी का भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, इसको 10x बाई एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो अभी समझो यहाँ पर 10² x बाई x², तब जाके रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। और दो फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसको थोड़ा इसके जैसे ही है, मतलब साइन का ही फॉर्मूला लिखाऊंगा। कैसे, ये फॉर्मूला थोड़ा चेक कर लो। तो x टेंस टू 0, तो यहाँ पर समझो साइन ax है। ठीक है, मतलब ए ना करके समझो 2 ले लिया, तो नीचे भी क्या लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, तब जाके रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है लिमिट x टेंस टू 0, तो समझो ऊपर में 10 2x है, नीचे भी 2x दिया, तब भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, ये हो गया तो फॉर्मूला। तो अभी चलो कुछ हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x बाई साइन 4x। ठीक है, तो तुम इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक होता है ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के, मतलब इस सारे फॉर्मूला लगा के ये करना है, नहीं तो वो तुम एल हॉस्पिटल मेथड से भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल मेथड तो आ गया ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पर बिठाओगे, नीचे बिठाओगे तो 0 आता है, ऊपर में बिठाओगे तो 0 आता है, तो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एल हॉस्पिटल मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला दिखाऊंगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0,
टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 3x, अगर 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 हो जाएगा। अगर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 4x, अगर 4x का डेरिवेटिव 4। तो अभी नीचे जीरो नहीं आएगा, ऊपर में भी जीरो नहीं आएगा, तो x का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे बिठा दो, ऊपर भी बिठा दो। तो ऊपर में बिठाओगे तो सेक स्क्वायर जीरो तो 1 होता है, मतलब 3 रहेगा। और कॉस 4 इंटू जीरो तो जीरो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 भी है, तो 1 इंटू 4, तो टोटल रिजल्ट आया 3/4। यह उसका परफेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिकोनोमेट्री फॉर्मूला से करेंगे, तो कैसे कर लेते हैं, तो ट्रिकोनोमेट्री फॉर्मूला से अभी करते हैं। तो ट्रिकोनोमेट्री फॉर्मूला करने के लिए तुमको पहले लिमिट x टेंस टू जीरो है ना, तो टेन 3x को x से डिवाइड करना है, और साइन 4x को भी x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लिमिट तो दोनों के साथ लेके जा सकते हो ना लिमिट, तो तुम लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू जीरो टेन 3x बाई x, x हो गई है, नीचे भी लिमिट x टेंस टू जीरो, ये x है, और साइन 4x बाई, सॉरी ये तो 4 नहीं, ये तो x से डिवाइड किया था हमने, तो ये हो जाएगा x। तो देखो यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है, तो मैंने बोला था ना उस समय, क्या बोला था देखो, जो मतलब टेन का एंगल जो रहेगा ना, यहाँ पर जो एंगल है तो नीचे सेम टू सेम जब रहता है तब जाके रिजल्ट क्या बनता है, 1 बनता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x है ना, तो यहाँ पर एंगल 3x है ना, तो यहाँ पर 3 दे के यहाँ पर 3 दे दो, यहाँ पर 4 दे के तो यहाँ पर 4 दे दो, तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 1, तो 1 इंटू 3, और इसका वैल्यू आ गया 1 इंटू 4, तो तुम डायरेक्टली 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और कोई कोई लोग यहाँ पर मतलब 3x दिया है ना, तो 3 भी कोई कोई लोग दे देता है 3, और यहाँ पर 4x है नीचे, तो यहाँ पर कोई कोई लोग 4 देता है, तो तुम 3 यहाँ पर दे के भी उसका आंसर 1 आएगा, और 4 दे के भी उसका आंसर 1 आएगा, तो 3 दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली x का वैल्यू 0 ही आ जाता है, समझे क्या नहीं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंस टू π/6, और ऊपर में लिखा है 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1, और यहाँ पर आता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 1। तो तुम नीचे π/6 बिठाओगे तो नीचे 0 आएगा, और ऊपर में भी π/6 बिठाओगे तो 0 आ जाएगा। तो बाई पार्ट्स, तो मतलब बाई पार्ट्स क्या बोल रहे हैं, एल हॉस्पिटल सिस्टम में तो आ गया, तो डायरेक्टली तुम एल हॉस्पिटल सिस्टम से कर पाओगे, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव कर लेना, नीचे का डेरिवेटिव कर लेना, उसके बाद लिमिट का वैल्यू बिठा देना, तो देखो फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तो ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मेट में करेंगे, तो ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मेट में कैसे होता है देखो, मतलब ऊपर वाले को समझो तुम, इस साइन जो x है ना, उसको हम लोग मिडिल टर्म कर लेते हैं, समझो ये z स्क्वायर है, तो 2z² प्लस z माइनस 1, इसको मिडिल टर्म करेंगे तो कैसे होगा, 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1, मतलब ये दोनों से, इस दोनों कैलकुलेशन करने से ये साइन x तो आ जाता है ना। ठीक है, नीचे को भी देखो 2 साइन स्क्वायर x, और इसको लिख सकते 2 साइन x माइनस साइन x, तो ये दोनों कैलकुलेशन करने से -3 sin x आ जाता है, और प्लस 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 4, ऊपर में ये दोनों को तुम कॉमन, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, 2 sin x कॉमन लेने से sin x प्लस 1, और ये दोनों से कॉमन लेने से -1 कॉमन लेने से sin x प्लस 1, और ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो, 2 sin x कॉमन लेने से sin x माइनस 1, और ये दोनों से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन लेने से sin x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू π/4, तो ऊपर में आता है sin x प्लस 1 कॉमन लेने से, और यहाँ पर क्या कॉमन नहीं आता है, 2 sin x माइनस 1, और नीचे भी sin x माइनस 1 कॉमन आने से 2 sin x माइनस 1 कॉमन नहीं आता है, तो 2 sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 काट, तो अभी जो साइन का जो वैल्यू है, नीचे π/4 बिठाने से नीचे 0 नहीं आता है, ऊपर में भी 0, ऊपर भी 0 नहीं आता है, तुम डायरेक्टली x का वैल्यू π/4 जो है वो बिठा सकते हो, तो साइन π/4 प्लस 1, और नीचे साइन π/4 माइनस 1,
तो ऊपर में आता है 1/√2 + 1, 1/√2 - 1। तो एलसीएम करोगे तो √2 1 + √2, यहाँ पर 1 - √2, तो यहाँ पर √2, तो √2 एंड √2 कैंसिल। तो ऊपर में आता है 1 + √2, ये √2 है, सो 1 - √2। नीचे का भी तुम रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करोगे तो 1 + √2 ऊपर में आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। अच्छा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करने से a² + b², तो √2² तो 2 आ जाता है, तो 2ab, तो 2 × 1 × √2, तो क्या हो जाएगा 2√2, और नीचे 1 - 2 आ जाता है। तो ऊपर में आ जाता है 3 + 2√2, और नीचे आ जाता है -1। तो फाइनल आंसर माइनस कॉमन लेके 3 + 2√2 इसका फाइनल आंसर हो गया। समझेगा नहीं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x + 3x, और नीचे है 2x + sin 3x। ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तुम x से डिवाइड कर सकते हो। तो sin 2x + 3x डिवाइडेड बाई x, और नीचे 2x + sin 3x, तो x से डिवाइड कर सकते हो। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो डिवाइड करोगे तो sin 2x बाई एक्स, तो यहाँ पर 3x बाई एक्स, और नीचे आता है 2x बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा sin 3x बाई एक्स। तो x एंड x कैंसिल, यहाँ पर x और x कैंसिल। तो तुम लिमिट को अभी अलग अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाई एक्स, प्लस यहाँ पर तो कांस्टेंट सिर्फ रहता है, तो इसीलिए लिमिट इसके साथ नहीं गया। ठीक है, कांस्टेंट के साथ नहीं जाता है, तो 2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी तुम लिमिट लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर sin 3x बाई एक्स। तो यहाँ पर 2 देके यहाँ पर 2 दे सकते हो, तो तुम यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तो लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई कोई बुक में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना लिखो तो भी कोई गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी तुम 3 लिख सकते हो। तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा। तो 1 × 2 + 3, और यहाँ पर 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर तो नीचे 3 दिया, तो यहाँ पर भी 3 देना है, तो यहाँ पर भी 1 × 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऊपर में आया 5 और नीचे आया 5, तो कैलकुलेशन करने से 1 है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऐसा होगा, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 - cos 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो हम ट्रिगोनोमेट्री एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस से देखते हैं। अच्छा, 1 - cos थीटा, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 sin² θ/2 था उसका फॉर्मूला, 2 sin² θ/2। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 sin² थीटा मीन्स 3x, तो 3x डिवाइडेड बाई 2 बाई x²। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है ना, बाहर चला गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर तुम sin² 3x बाई 2, तो यहाँ पर भी 3x बाई 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3x बाई 2 होल स्क्वायर। तो तुमने तो 3/2 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा दिया ना, तो यहाँ पर अभी अगर इंटू भी कर दो 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया ना, तो 2 × 1 × 3² 9 और 2² 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करने से 2 आता है, तो इसका आंसर हो गया 9/2। ठीक है, ओके। तो चलो और देख लेते हैं, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू π/4, ऊपर में आता है 1 - 10x, और नीचे आता है x - π/4। ठीक है, तो ये जो x - π/4 है ना, इसको कुछ ले लेते हैं। तो लेट x - π/4 को मैंने ले लिया z, तो यहाँ पर लिखना है when x टेंस टू π/4, मतलब x के जगह पर π/4 बिठाएंगे, यहाँ पर π/4 बिठाएंगे, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा
z का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लिमिट, तो यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 4 था ना, तो तुम पाई बाई 4 के जगह पर अभी z टेंस टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो लिमिट z टेंस टू 0, और 1 प्लस पाई बाई 4 के जगह पर तुमको क्या लिखना है, z लिखना है। तो लिख दो z, और 1 माइनस 10 x के जगह पर, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करो। x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस z आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो लिमिट z टेंस टू 0, और नीचे z है, और 1 माइनस, यहाँ पर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस 10z, और 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10z, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं। लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर में आता है 1 माइनस, यहाँ पर आता है 1 प्लस 10z, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 आता है। तो 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 10z, तो 1 माइनस 10z होगा, और नीचे z। अभी थोड़ा एलसीएम भी कर सकते हैं, ऊपर करो, एलसीएम करो, तो 1 माइनस 10z, तो यहाँ पर आता है 1 माइनस 10z। अभी इस माइनस से इसको इंटू करना है, तो -1 माइनस 10z, और नीचे z जैसा है ऐसे लिखो। तो यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल, तो लिमिट z टेंस टू 0, तो ऊपर में आता है -2 10z, और नीचे आता है 1 माइनस 10z, क्योंकि 10z नीचे आ जाएगा, और इंटू z। तो कांस्टेंट को अलग कर दो, -2 कांस्टेंट। लिमिट z टेंस टू 0, 1 माइनस 10z, सॉरी 10z है, और इंटू उसको और अलग कर सकते हो, लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पर 10z बाई z है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो 10z बाई z। तो ये -2, यहाँ पर z का वैल्यू 0 बिठाने से 1 माइनस 10 0 तो 0 होता है, और इसका वैल्यू 1 है, तो कैलकुलेशन करने से क्या मिलता है, -2, तो इसका वैल्यू हो गया -2। समझेगा नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखो। लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस h होल स्क्वायर साइन a प्लस h माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। तो इसको क्या करना है, इसको 1 प्लस एच होल स्क्वायर है ना, इसको तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ले जा सकते हो, ठीक है। तो लेके लेके जाओ, तो चलो लेके जाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन, देखे साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए बाई एच। इसको थोड़ा सेपरेशन कर सकते हो। लिमिट h टेंस टू 0, तो मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच प्लस 2ah इंटू साइन ए प्लस एच, ठीक है। उसके बाद प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच एंड माइनस ए स्क्वायर साइन ए, ठीक है, साइन ए बाई एच। तो अभी ऊपर में जो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो कॉमन तुम लो, क्या आता है देखो। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से एक स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ से एक ए स्क्वायर कॉमन लिया। तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, और ये जैसा ऐसे रहने दो, ये जैसा ऐसे रहने दो, 2ah साइन ए प्लस एच प्लस ये भी जैसा ऐसे रहने दो, एज इट इज होना चाहिए, और नीचे h है, ठीक है, ओके। तो इसको ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होता है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो सी मतलब ए प्लस एच, सी प्लस डी, तो डी मतलब ए,
डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, तो मतलब a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2ah साइन a प्लस एच, यहाँ पर a स्क्वायर साइन a प्लस एच, और नीचे एच है, ये देखो लास्ट में ये एच ही होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ए आर ए कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अलग अलग कर सकते हो, तो जो जो कांस्टेंट है मतलब एच के साथ इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार लेके जाओ। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 2a² कांस्टेंट है, तो 2a² बाहर भेज दो। लिमिट एच टेंस टू 0 के साथ आ जाएगा कॉस 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और एक लिमिट चाहिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h बाई 2 बाई एच। ठीक है, देखो ये पूरा इस वैल्यू के साथ, ये जो पूरा वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ एक बार लिमिट जाएगा। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया, तो कॉस के साथ लिमिट नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस का 0 1 ही हो जाता है, तो इसीलिए लिमिट इसके साथ नहीं चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ना, इसके साथ मैंने अलग करके लिमिट लिया। ठीक है, प्लस अब एच 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 इसके साथ भी डिवाइड होगा ना, एच इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, अच्छा 2ah साइन a प्लस एच बाई एच इसके साथ भी होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन a प्लस एच बाई एच। ओके, ठीक है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से ओके, ठीक है। तो 2a² यहाँ पर तुम एच का वैल्यू इसमें बिठा दो, तो कॉस 2a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एच बाई 2 है, तो एच बाई 2, और यहाँ पर भी 1/2 दे दो, क्योंकि एच बाई 2 तो था नहीं, तो अभी तो इसका वैल्यू 1 हो गया ना, तो 1 इंटू 1/2 प्लस, यहाँ से एच और एच काट गया, तो अभी एच का वैल्यू तुम डायरेक्टली यहाँ पर बिठा सकते हो, 2 इंटू साइन a प्लस 0, ओके, प्लस यहाँ से एक एच और एक एच काट गया, लेकिन और एक एच बाकी है ना, एच के अंदर 0 बिठाने से, तो 0 इंटू साइन a प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2a², यहाँ से 2 इंटू कैंसिल, तो कॉस ए, अच्छा इंटू 1/2 प्लस 2a साइन ए, और ये तो हो गया 0, तो यहाँ से 2 एंड 2 भी कैंसिल हो गया, तो a² कॉस ए प्लस 2a साइन ए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही है। थैंक यू।